नमस्कार, मैं हूं अनन्या। आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश, आवाज नए भारत की। आइए बढ़ते इस वक्त की खबरों की ओर। हनुमानगढ़ के रावतसर उपखंड की ग्राम पंचायत धन्नासर में मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने भाजपा समर्थित बीएलओ पर एक विशेष समुदाय के करीब 220 मतदाताओं के नाम फॉर्म 7 के जरिए कटवाने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि सभी प्रभावित मतदाता वर्षों से गांव के स्थायी निवासी हैं और वैध दस्तावेज होने के बावजूद राजनीतिक द्वेष से उनका मताधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने निष्पक्ष जांच पात्र मतदाताओं के नाम यथावत रखने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। आज ये जो मैटर है ये ग्राम पंचायत धन्नासर का है। वैसे तो पूरे राजस्थान से आप मीडिया के साथ ही आपको पता भी होगा कि एसआईआर के नाम पर जो वोट की चोरी हो रही है, वोट की लूट मचा रखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो अब इनका जो चेहरा है वो सामने आ गया है। निश्चित रूप से हमने कल भी प्रेस वार्ता की थी मीडिया के सामने पीलीबंगा के अंदर, हनुमानगढ़ में और रावतसर के अंदर, कि जो माइनॉरिटी जो मुस्लिम समुदाय के वोट हैं उनको विशेष तौर से निशाना बनाया गया है। ये धन्नासर के है, इसमें आपत्ति लगी है 7 नंबर फार्म से। 220 लोग हैं, एक ही मोहल्ले के हैं, एक ही वार्ड के हैं। अब वहाँ पर ये राम प्रताप जाट है जो बीएलए है भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने एसडीएम साहब को ये फार्म भर कर दिए हैं कि इनके वोट काट दिए जाए। बीएलओ से हमारी बात हुई, हमने उनको यही बुलाया कि मैंने जांच की है, ये वहाँ के निवासी है और इनके वोट नहीं कटेंगे, ये आश्वासन हमें मिला है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जो लोग गांव के अंदर दंगा फैलाने के मनसा रख रहे हैं कि ये लोग हमारे घर पर आ जाए, हमें बुरा भला कहें और हम इसे रूप देंगे सांप्रदायिकता का कि हमारे घर पर हमला हुआ, माइनॉरिटीज़ के लोगों ने हमला कर दिया, ये देखो हम खतरे में आ गए हैं वगैरह वगैरह। जो इनकी पुरानी चाल है वो ये गांव में करना चाहते हैं। जबकि धन्नासर गांव 36 बिरादरी का गांव है, यानी सब बड़े मिलजुल कर रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर ऐसा कोई काम हो जिसे हमें शर्मिंदा होना पड़े। एसडीएम साहब से मिले हैं, एक वोट नहीं काटने देंगे। हम ये मीडिया के माध्यम से कहते हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, इसके साथ हम छेड़खानी किसी भी कीमत पर नहीं करने देंगे। देवीलाल जी सऊ सरपंच और हम सब ने मिलकर, हमारे मंडल अध्यक्ष हुड्डा जी भी यहाँ मौजूद है, सब ने मिलकर ये किया है। कल पीलीबंगा के अंदर एक धरना प्रदर्शन भी रखा गया है जिसमें बहुत लोग इकट्ठा हो रहे हैं ताकि ऐसे करते दोबारा हमारे सामने ना आए। धन्यवाद। मैं बीएलओ बाबूलाल मीणा, पोस्ट टीचर, धन्नासर 237 बार संख्या से हूँ। और मुझे तो यहाँ से एसडीएम साहब ऑफिस से 220 फॉर्म मिले थे 7 नंबर। उसमें आपत्ति थी कि कुछ लोग यहाँ रहते ही नहीं हैं, अनुपस्थित है। उनके हमने देख लिए, सारे वोट सही थे, उनमें से किसी का वोट न तो कटा न काटा जाएगा। और इसके अलावा उन पर कोई ज़्यादा आपत्ति भी नहीं थी। जो वोट दिए थे उस पर राम प्रताप जी जो हमारे बीजेपी की तरफ से BLO 1 बना हुआ है, BLA 1 है, तो उसमें उसने बताया था कि ये हमें तो क्या पता ऊपर से मिला है। अब ऊपर से कहाँ से मिला मेरे को तो पता भी नहीं। और उस पर साइन कर दिया उसने, और साइन के बाद वो हमको दिए। तो उससे पूछा भाई ये इतने का आपने कैसे दे दिया, कि मेरे को तो ये है। अब वो मना कर रहा कि सर उससे कुछ करना भी नहीं है, न उसने हमें दबाव दिया भाई ये करना आपको। उनकी तरफ से कोई दबाव नहीं है, न हमारे पर किसी अधिकारी का दबाव है। नाम अदरीस खां है। हमारे पास BLO ने सूचना दी कि आपके 7 नंबर फार्म नोटिस आया है। तो हमने कहा कि किस किस के पास है, उन्होंने कहा 220 आदमियों पर है, आपका भी नाम उसमें शामिल है। तो हम 2-3 जने सरपंच देवीलाल वगैरह हम गए राम प्रताप के पास, उसने उसके सहन थे उस फार्म पर। ये तो आपने कैसे सहन कर दी, मुझे जानता नहीं तू, मैं खड़ा हूँ ना। तो वो कह रहा है कि मेरे से तो कोई रात के अंधेरे में करा लेगा, मुझे तो पड़ा नहीं, देखा नहीं। और वो संतोषजनक उसने कोई बात नहीं कि ऊपर से आया था, मैं तो सहन कर दिया, भेज दिया। आज पर आप एसडीएम प्रशासन के सामने पेश हुए क्या? हाँ, पेश हुए और हमने कहा कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमारी जांच होगी, जो कानूनी कार्रवाई भी नजायज, मैं नजायज हूँ तो मेरे पर हो, वो नजायज तुम पर हो। आप धन्नासर में कितने वर्षों से मूल निवासी? जन्म यहीं का ही हमारा, तो 63-64 साल की उम्र होगी, जन्म धन्नासर का। अब तक आपने कितने चुनाव में वोट का उपयोग किया?
मैं जब 18 साल का बाद में करता ही आ रहा हूँ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।